आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। के पाठक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं और रोज नए नए फरमान जो है जारी करते हैं। शिक्षक चाहे वो बीपीएससी से चुनकर आए हों, चाहे नियोजित हो, या तमाम बिहार में शिक्षकों की जो श्रेणी है उसके तहत आए हो, सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं के पाठक से। लेकिन के पाठक ने शिक्षा की जो गुणवत्ता थी उसमें तो निश्चित तौर पे सुधार ला दिया है। जो बच्चों के माता पिता हैं, खास करके सुदूर गांव क्षेत्रों के, वो बड़े खुश हैं कि अब उनका बच्चा विद्यालय जाता है। लेकिन शिक्षक जो हैं वो त्राहिमाम किए हुए हैं। बीपीएससी के वो ऐसे शिक्षक जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भगोड़ा साबित करने की घोषणा कर दी है। नियोजित शिक्षकों को कि जो कंडिकाएं बनी है, जब पूरा जो गजट खुल रहा है बिहार सरकार का, तो शिक्षक देख के, नियोजित शिक्षक देख के त्राहिमाम कर रहे हैं। आज जो है फिर से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजनंदन शर्मा, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और चिरौरी भरा पत्र लिखा है कि आंदोलन हम करने बैठेंगे। उस पत्र को हम आपको देखिए, पहले दिखा देते हैं उस पत्र को, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तो पत्र को आपने देख लिया और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम जो शिक्षक के मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी हैं। नए नहीं आपके लिए शिक्षकों की आवाज़ को बड़ी बुलंदी के साथ सामने रखते हैं। सैलू जी, पहले तो आपका स्वागत है। चिरौरी किए हैं ब्रजनंदन शर्मा, इस पे सफाई दे दीजिए क्योंकि शिक्षक नेता आप भी हैं। चिरौरी है ये दो पत्र जो हैं देख लीजिए। चिरौरी भरा पत्र है कि मुख्यमंत्री जी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे चिरौरी नहीं है, ये महागठबंधन के नेता नहीं है और न ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। चिरौरी तो वो लोग कर रहे थे जो शताब्दी वर्ष की ओर जा रहे थे जी, और शिक्षकों का कल्याण का बीड़ा उठाए हुए थे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और महागठबंधन के महानायक श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, और शिक्षकों को सारी सुविधाएं ये सरकार देगी। और इनके कुछ नुमाइंदे थे और कुछ जो ये नौजवानों का टोली कुकुरमुत्ते का जो स्वयंभू नेता बनकर इनके साथ शागिर्द थे, ये तो बिल्कुल वही हाल हो गया। लेकिन 102 वर्ष के बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं, ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष थे। आज अब जिस बुलंदियों से इन्होंने आवाज़ उठाया है और शुरू से आवाज़ उठाया है कि मैं सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ उठ खड़ा होऊंगा, आज भूख हड़ताल की बात इन्होंने जुर्रत की है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया है। यह चरणबद्ध आंदोलन नहीं किया है। शिक्षकों को झांसे में रखकर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए मतलब आप कहना चाहते हैं कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो कर रहे हैं वो गलत और ब्रजनंदन शर्मा कर रहे तो सही? बिल्कुल सही, शुरू से किया इन्होंने। और जब जब इन दोनों का एक साथ सम्मिलित आंदोलन हुआ है तब तब सफलता मिली है। यह कोई छुपी छुपाई बात थोड़े है। लेकिन पार्टी और सरकार के बीच गुफ्तगू, साझेदारी, दोस्ती, ये सब नहीं चलेगा। अब शिक्षक समझ रहे हैं और बिल्कुल संख्या बल अब इनकी कितनी रह गई बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में? 8 मांगे रखी हैं ब्रजनंदन शर्मा ने। 8 मांगे हैं कि 62 वर्ष किया जाए सेवानिवृत्त, पेंशन दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी नियम अधिनियम के विरुद्ध मनमानी आदेश को रद्द किया जाए। क्या उम्मीद है होगा ऐसा? यहाँ तो रोज चिट्ठी के पाठक और कन्हैया प्रसाद निकाल रहे हैं। ओपीएस की मांग तो शुरू से कर रहे हैं। पेंशन पुरानी पेंशन बहाल करो, उम्र सीमा बढ़ाओ,
ये जो समयावधि का भी उन्होंने उल्लेख किया है, ये जो एनईपी का मानक जो है 9:30 बजे से 3:30 बजे, 10 से 4, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। क्यों नहीं ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और समय की बात करते हैं? 8.5 घंटा आप शुरू कर रहे हैं, 5:30 बजे तक ये बराबर आ रहा है। शिक्षकों को दैनिक कार्य करना पड़ेगा। उन उत्क्रमित विद्यालयों के प्रयोगशालाओं की परीक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का और शिक्षकों के प्रताड़ित करने का तो उदाहरण है। कल से बस, ऑटो, रेल जो लेट चल रही है, जो सुदूर देहात में जा रहे हैं, उनके बारे में कभी श्री के पाठक जी ने सोचा है? बिहार सरकार सोच रही है, मतलब समझ शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं। शिक्षकों का ये जो आंदोलन है उसका आप समर्थन कर रहे हैं। 20 तारीख को बुलाया गया है गर्दनी बाग में, बिल्कुल काली पट्टी बांध के। बिल्कुल राष्ट्रीय शैक्षिक संघ से संबद्ध है, ऑल इंडिया EI से संबद्ध है, एजुकेशन इंटरनेशनल से, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के जो माननीय अध्यक्ष और महासचिव हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ये साधना कब तक रहेगी इनकी? अब तो टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गए हैं। BPSC, अतिथि, नियोजित, नियमित, क्या क्या बहुत तरह के शिक्षकों खंडित होकर रह गया है, और तब भी चुप्पी है। न जाने क्यों बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का पैड नहीं उपयोग हो रहा है। अब एक और बात कर लें, अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। हटा दिया गया, आदेश निकल गया। नहीं, लेकिन जब तक नए नहीं आते हैं तब तक वो रहेंगे, ये भी कहा गया है। अब वो शिक्षक कहाँ जाएंगे? 10-10 साल सेवा दिए हैं। उन शिक्षकों को अपने मेधा का प्रदर्शन करना चाहिए BPSC के थ्रू। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी नाकामयाबी है। अतिथि शिक्षक क्यों नहीं BPSC? वो क्या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो आह्वान किया गया BPSC की परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए, उसमें भी सम्मिलित हैं क्या वो? उनकी भी मंशा शायद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ है। बहुत सारे ऐसे नियोजित अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने मेधा का परचम पर लहराया, पास कर गए। नियोजितों को अब कहा जा रहा है कि नियोजित जो जिस विषय के शिक्षक हैं अपने विद्यालयों में, उस विद्यालय में यदि BPSC के शिक्षक चले जा रहे हैं तो अब उनका तबादला कहीं ना कहीं होगा। क्या ये सब हो रहा है? नियोजितों पे इतनी मार क्यों पड़ रही है? ये जो काली नियमावली जो सरकार के द्वारा निकाली गई है, इस नियमावली को तो होलिका दहन करने की बात तो मैं पहले भी कह दिया था। और जो इसमें कंडिकाएं हैं, एक से लेकर और अंत तक आप पढ़ लीजिए। विषय बार अब उनकी सीनियरिटी मानी जाएगी। 2006 में जो बहाल हुए हैं और 2020 में जो हुए हैं, वो सब को 8 बरस के बाद उनका पे मैट्रिक्स का ये होगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा। उनकी वरीयता वहीं से आंकी जाएगी। 3 जिलों का ऑप्शन है, जिस जिले में जाएंगे उस जिले से उनकी वरीयता की जाएगी। और पदोन्नति, प्रोन्नति और सेवा निरंतरता वो तो गतल खाते में चल गया, वेतनमान ही सब। उस पर तो हमारे महासचिव और जितने भी संघ थे नौजवानों का, स्वयंभुओं का, वो चुप है। अब उसमें से सरकार भी चाह रही है कि इतने सूत्री मांग है। प्राथमिक शिक्षक संघ का कितना सूत्री मांग है? 8 सूत्री मांग है। उसमें 1 सूत्री मांग खाली समय का वो कर देंगे परिवर्तन, समय को परिवर्तित कर देंगे, बस हो गया मांग। हाँ, बिना शर्त हमने ले लिया, सीना तान के, सीना चौड़ा करके शताब्दी वर्ष मनाएंगे। ये खोखली नीति नहीं चलेगी। यह शिक्षकों को धोखा देने का कार्य नहीं चलेगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, होश में आइए। और जो शिक्षकों को जो अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है और संघ की जो मान्यता है वो समाप्त होती दिख रही है। लेकिन सैल जी, शिक्षक तो आप लोग नेता लोग के बीच में पिस रहे हैं। बिल्कुल पिस रहे हैं। सरकार के साथ साझेदारी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की और कुछ नौजवानों की स्पष्ट दिख रही है। और वो मुगालते में नहीं रहें, दिग्भ्रमित नहीं करें।
शिक्षकों की एकता को तो सरकार खंडित कर चुकी, और के पाठक जी जो शिक्षा में सुधार की बातें कर रहे हैं वो तो स्पष्ट लगता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक गुणात्मक परिवर्तन के लिए ही काफ़ी है क्या? समय सारणी को आप निर्धारित कीजिए, प्रोन्नति पदोन्नति को आप ठीक कीजिए, पे प्रोटेक्शन, पे मैट्रिक्स की बात कीजिए। उसी में मैं बता दूं कि तीन नंबर उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य के सभी शिक्षकों को संगठन से पूर्व के समझौता के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान दिया जाएगा। तो कोई समझौता था क्या? बिल्कुल, इसके पहले था। जितने भी एनईपी के और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में जो शिक्षाविदों के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है नई शिक्षा नीति में, उसका स्पष्ट ये करें जी। तो ये मांग क्यों नहीं मान लेते हैं मुख्यमंत्री कि भाई यही मांग सबसे बड़ी है? इसलिए कि महागठबंधन के साझीदार कई संगठनों के जो नेता पुरोधा बने हुए हैं, भीष्म पितामह बने हुए हैं, वह शिक्षकों को अपमानित होने में और शिक्षकों के संबंध में जितनी 40 वर्षों से यह चला आ रहा है, पद बदलकर, संविधान बदलकर, एक एक मांग के लिए सब ये कर रहे हैं और गुप्तगू समझौता कर लेते हैं सरकार से। आपका क्या मानना है, नियोजित शिक्षक जो प्राइमरी में हैं आपके समर्थन में खड़े होंगे गर्दनी बाग में? बिल्कुल, शिक्षकों को खड़ा होना होगा और दबाव डाले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पर, और इन छुटभइयों जो स्वयंभू नेता बने हुए हैं नौजवान, उनको दबाव देना होगा कि आप भी इसमें सम्मिलित होइए, अन्यथा इस्तीफा दीजिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के विभिन्न पदों से। और शताब्दी वर्ष का ख्वाब और जो उसको मनाने का जो है वो कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है इस बार, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक सड़कों पर प्रताड़ित हो रहे हैं, स्कूलों में प्रताड़ित हो रहे हैं। यदि स्कूल में किसी का कॉल आ गया, रिश्तेदार का, परिवार का, मोबाइल से बात कर ले रहे हैं, तब उनका वेतन रोक दिया जा रहा है। तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं हाँ बताइए। जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं बिहार में, उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, उनके इर्द गिर्द मत घूमिए, वो आपके लायक नहीं हैं, आपके पक्षधर नहीं हैं। आपको अपमानित होना, प्रताड़ित होना वो देखते हैं और ये जाएंगे कहाँ, ये स्थिति बनी हुई है। इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए, जहाँ जाएं उनका विरोध कीजिए, उनसे इस्तीफा मांगिए जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। और ये जो बात अभी सैल जी ने हमारे बीच में कही, ये वास्तव में ये बात थी कि जहां पाइए शिक्षक प्रतिनिधियों को, शिक्षक प्रतिनिधि मतलब जो एमएलसी हैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और अपने विधायकों को घेरिए, उनके घर में घेर लीजिए जहां के वो विधायक हैं, क्योंकि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं होता जहां पे 2-4 शिक्षक नहीं रहते हों। लेकिन आंदोलन को बीच में खत्म करके करीब 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। बिहार सरकार ने वही किया जो वो करना चाहती थी। लेकिन अब बृजनंदन शर्मा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 20 तारीख को शिक्षकों की बैठक बुलाई है पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में, और उस दिन शायद कोई उनकी संख्या देखकर सरकार फिर से सोचे कि क्या करना चाहिए या नहीं। लेकिन शिक्षकों की दशा जो है बिहार में बड़ी दयनीय दिख रही है। आखिर कैसे वो आने वाले भविष्य जिसको वो शिक्षा देंगे, पढ़ा पाएंगे, जब उन्हीं के मन में ये हमेशा एक बात चल रही है कि हम कैसे स्कूल पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे, कहां रहेंगे, और ये तमाम टेंशन को लेकर एक शिक्षक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता। देखना यह होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या विचार करती है, और अपने जो एक तरह से कह लीजिए कि शिक्षा विभाग के अधिनायक बने हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाती है कि शिक्षक भी एक तरीके का व्यक्ति है, एक तरीके का मनुष्य ही है, उसके अंदर भी दिल है, धड़कता है। तो इतनी जो टॉर्चरिंग एक तरह से शिक्षकों को हो रही है, जो हमारे पास भी खबरें आ रही हैं, वो रुकनी चाहिए। और इसमें जब तक मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक ये मामला थमेगा नहीं, और बिहार के शिक्षक जो डर डर के जी रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।